हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वइदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। बहुत अच्छे श्लोक हैं एक्चुअली भगवद गीता के। उच्चारण हर रोज़ अगर किए जाएँ तो माइंड बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए भगवद गीता पारायण की विधि हमारे वैदिक काल में थी, सब पारायण करते थे। आज भी साउथ इंडिया में काफ़ी डिवोटीज करते हैं पारायण। तो ये श्लोक क्या है? ये श्लोक है द्रोणाचार्य को आगे बताते हुए दुर्योधन कह रहे हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, कि हे द्रोणाचार्य, हमारी जो सेना है, हमारा जो बल है, बलम, वो अपर्याप्त है, मतलब उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मैंने आपको गिनवाए हैं, और साथ ही साथ हमारा जो संरक्षण कर रहे हैं वो हैं भीष्म पितामह, जो कि कोई बच्चे नहीं है। तो इसलिए दुर्योधन को बहुत विश्वास था कि हम ये युद्ध जीतेंगे ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास भीष्म पितामह है, कर्ण है। कर्ण तो चलो फिर भी एक इतना विश्वास नहीं था, बट उसको भीष्म पितामह विश्वास। और वैसे भी कर्ण तो लड़ता नहीं जब तक भीष्म पितामह लड़ते, ये उसने प्रतिज्ञा ली हुई थी। और फिर एक्चुअली दुर्योधन कह रहे हैं कि पर्याप्तम त्वइदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। और दूसरी ओर श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। ये द्रोणाचार्य का दुर्योधन का व्यू था पांडवों के बारे में। तो दुर्योधन को विश्वास था कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमारी सेना में भीष्म पितामह है, और इनकी सेना में तो भीम, जो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है, बिल्कुल बच्चा ही है, वो क्या संभालेगा। तो इसलिए उसने कहा कि हमारी सेना सिक्योर्ड है, और हमारे पास तो 11 अक्षौणी सेना है, इनके पास तो केवल, पांडवों के पास तो केवल 7 अक्षौणी सेना है। वैसे महाभारत के आदि पर्व के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक से 23वें श्लोक में अक्षौणी शब्द का मतलब क्या है, एक अक्षौणी में कितनी सेना होती है उसका वर्णन आता है। तो एक अक्षौणी मतलब कि 21,870 रथ होते हैं। एक अक्षौणी का मतलब 21,870 रथ होते हैं। उतने ही हाथी होते हैं, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल चलने वाले सैनिक, और 65,610 घोड़े होते हैं। इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब काफ़ी हैं एक अक्षौणी में। और टोटल 18 अक्षौणी सेना महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में खड़ी थी, जो आपस में भिड़े। 11 अक्षौणी कौरवों की साइड में और 7 अक्षौणी पांडवों की साइड में। तो इसलिए बहुत विश्वास था दुर्योधन को। और एक्चुअली उसने बोला भीमाभिरक्षितम। यह पॉइंट ये है कि अर्जुन अभिरक्षितम क्यों नहीं बोला, क्योंकि मेन फाइटर तो अर्जुन ही था। लेकिन फिर भी उसने भीम बोला। क्यों? क्योंकि उसको डर था। श्री प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। तो इसलिए एक्चुअली उसको पता था कि मैं मरूंगा तो भीम के द्वारा ही मरूंगा। और एक्चुअली भीम ने प्रतिज्ञा भी ली हुई थी कि मैं, ये जो धृतराष्ट्र है, इसके 100 पुत्रों को मैं अकेला ही मारूंगा। तो इसलिए भी सारे कौरव बहुत डरे हुए थे, भयभीत से, खासकर भीम से। तो इसलिए वो भीम अभिरक्षित। और भीम जब भी चलते थे, और एक्चुअली जब भी कहीं युद्ध करने जाते थे पांडव, तो हमेशा भीम को आगे खड़ा करके चलते थे। तो इसलिए भीम ही प्रोटेक्ट करता था पूरी सेना को। उसको देख के तो जब हुंकार करता था वैसे ही लोग मर जाते थे, हार्ट अटैक आ गई। तो ये भीम था, इसलिए भीम का नाम ले रहे हैं। और दूसरी ओर ये तो एक दृष्टिकोण है इस श्लोक को समझने का, जो श्री प्रभुपाद ने हमें दिया है। और अन्य आचार्यों का क्या मत है? पूर्ववर्ती आचार्य का मत है, इस श्लोक को वो दूसरे दृष्टिकोण से भी ले रहे हैं। इस श्लोक को समझने का दूसरा दृष्टिकोण भी है, और वो क्या है कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, कि हे द्रोणाचार्य, हमारी सेना अपर्याप्त है, मतलब इनएडिक्वेट,
मतलब हमारी सेना की शक्ति कम है, पर्याप्त नहीं है, वो अपर्याप्त, मतलब जैसे कारण होता है ऐसे फिर अकारण होता है, जिसका कोई कारण नहीं होता उसको अकारण कहते हैं। तो ऐसे ही पर्याप्त मतलब पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में पेट भर गया, जैसे कहते हैं हम पर्याप्त है इतना खाना, तो उसी तरह से यहाँ पर अब अपर्याप्त कह रहे हैं कि नहीं, पर्याप्त नहीं है हमारी सेना, क्योंकि हमारी सेना में कौन है, हमारी सेना सुरक्षित है, हमारी सेना का संरक्षण भीष्म पितामह कर रहे हैं, जो कि दोनों पक्षों में है, बाहर से तो मेरे पक्ष में है और अंदर से वो पांडवों के पक्ष में है। तो इसलिए हमारी सेना, हे द्रोणाचार्य, इतनी सुरक्षित नहीं है। एक्चुअली पहले जो श्रील प्रभुपाद जो हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग दुर्योधन भीष्म पितामह को एंकरेज कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। लेकिन ये जो दूसरा दृष्टिकोण है जो हमारे पूर्ववर्ती अन्य आचार्य भी बताते हैं, आचार्यों के अकॉर्डिंग, इसमें वो द्रोणाचार्य को प्रोत्साहन दे रहा है कि भीष्म पितामह हमारी सेना को नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह दोनों पक्ष में है, अंदर से उनके साथ हैं, बाहर से हमारे साथ है। लेकिन जो इनकी जो सेना है, पर्याप्तम तो इदम एतेषाम, इनकी सेना पर्याप्त है, इनकी सेना पर्याप्त है, इनकी तो प्रचुर मात्रा में सेना है, चाहे 7 अक्षोणी है, लेकिन इनकी सेना में भीम है, जो कि हालांकि इनएक्सपीरियंस्ड है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह को तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी भीम एक पक्ष का है, दोनों पक्ष का नहीं है, वो कट्टर है पांडवों की सेना का, उसका इधर मन है ही नहीं हमारे साथ, लेकिन भीष्म पितामह का दोनों तरफ मन है। तो इसलिए हमारी हालत खस्ता ही है, इसलिए आप द्रोणाचार्य एक्टिव हो जाइए, अब आप मत हिलिएगा अपनी जगह से। तो ये उसके कहने का मतलब है। और एक और अनोखा पॉइंट है वैसे देखा जाए तो, एक्चुअली दुर्योधन ने जितनी भी सेना गिनवाई, 3 श्लोक से 11वें श्लोक तक, जो कल भी हम जो चर्चा करेंगे, जितनी भी सेना गिनवा रहा है, कहीं पे भी उसने भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया। बहुत फ़नी बात है, भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि उसको पता था कि भगवान कृष्ण तो युद्ध करेंगे नहीं, उन्होंने तो कसम खाई है मैं कुछ उठाऊंगा ही नहीं, तो इसलिए उसने भगवान कृष्ण का नाम लिया भी नहीं। लेकिन उसको पता नहीं था कि भगवान कौन है, भगवान वो हैं जो कुछ भी नहीं करते लेकिन सब कुछ करते हैं। ये उसको बेवकूफ़ को पता नहीं था, और वो तो मेटेरियलिस्टिक पर्सन था, एक भौतिकतावादी व्यक्ति था, उससे क्या आशा की जा सकती है। तो इसलिए उसने भगवान का नाम ही नहीं लिया कभी। असुर कैसे लेंगे भगवान का नाम। तो ये इस श्लोक में सारी पॉइंट्स हैं जो हमें कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे इसका तात्पर्य, तो अब आपका और कुछ और निकल के आएंगी चीज़ें, आपको अच्छा लगेगा काफ़ी। फिर कल हम 11वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।